हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सभी का स्पिरिट्स और सोवेरियन के एक और नए एपिसोड में। अगर पिछला एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले वो जाके देख लीजिए, जिससे कि आज की वीडियो में आप जरा भी कंफ्यूज ना हो। और अगर ऑलरेडी देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ पर की लास्ट एपिसोड एंड हुआ था और हमने देखा था कि एबिस एम्परर एबिस एंड एम्परर पर अपनी इवोल्यूशन लाइट का यूज करके अटैक कर रही थी, और जिसकी वजह से एबिस एंड एम्परर बिल्कुल भी हिल नहीं पाती। फिर तुरंत एबिस एम्परर शिंगयुन से कहती है कि जल्दी एबिस एंड एम्परर को मार डालो, इससे पहले कि एंड किंग्स आ जाएं। इतना सुनते ही शिंगयुन तुरंत टाइम एंड स्पेस पोर्टल को ओपन कर देता है और हम देखते हैं कि उसके अंदर से लिu xiang और गोमैन बाहर आते हैं। फिर एकदम से गोमैन जंप करते हुए आकर अपनी डेजलिंग स्वॉर्ड का यूज करके एबिस एंड एम्परर के हेड पर अटैक करता है। पर एबिस एंड एम्परर के ऊपर का हेलमेट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और गोमैन का वो अटैक उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। वहीं दूसरी तरफ से लिu xiang अपने आइस स्पाइक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करती है और वो अपने पावरफुल स्पाइक से एबिस एंड एम्परर पर अटैक करती है। अब उसके अटैक के हिट होने की वजह से एबिस एंड एम्परर फ्रीज होना शुरू हो जाती है, और जिसके बाद तभी ऐसा मौका देखते ही शिंगयुन अपने मल्टीपल डिवाइन स्वॉर्ड का यूज करके उस पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक कर देता है। पर तभी हम देखते हैं कि एबिस एंड एम्परर ने अपने आप को अनफ्रीज करके उन दोनों के सारे अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये देख वो चारों हैरान थे और कहते हैं कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। जिसके बाद एबिस एंड एम्परर फुल एटीट्यूड में कहती है कि तुम सब मेरे सामने बच्चे हो, तुम सब मेरे पावरफुल डिफेंस को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे थे। ये तो कितना ज्यादा फनी है। जिसके बाद तभी शिंगयुन सबसे कहने लगता है कि हमें किसी भी हालत में इसको अभी हराना होगा, क्योंकि अगर एक बार यहाँ पर आर्ट किंग्स आ गए तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और जिसके बाद हम देखते हैं कि शिंगयुन अपनी सोल बॉल्स को बाहर निकालकर एम्परर्स आर्मर को पहन लेता है और फिर वो एक पावरफुल ऑरा को रिलीज करता है। ये देखकर एबिस एंड एम्परर कहती है कि लगता है कि तुम सुप्रीम एम्परर हो, लेकिन आखिर ये कब हुआ। लेकिन तभी एकदम से शिंगयुन अपनी रीइंकार्नेशन स्वॉर्ड का यूज करके एबिस एंड एम्परर पर अटैक करना शुरू कर देता है और उसके अटैक को एबिस एंड एम्परर अपनी शील्ड की मदद से रोकने की कोशिश करती है। जिसके बाद एक ब्लास्ट के बाद वो वहाँ से डिसअपियर हो जाती है और तभी तुरंत शिंगयुन लिu xiang के पास जाकर उसको बचा लेता है। जिसके बाद एबिस एंड एम्परर हंसते हुए कहती है कि नॉट बैड, तुम्हारे अटैक्स भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरे ऊपर एक बहुत पावरफुल शेल है, तो तुम मुझे हराने के बारे में भूल जाओ। जिसके बाद तभी शिंगयुन उससे कहता है कि तुम अब भी एम्परर की स्ट्रेंथ को अंडरएस्टिमेट कर रही हो। लेकिन तभी एबिस एम्परर शिंगयुन से कहती है कि मैंने अपनी बहुत सारी सोल पावर को यूज कर लिया और मुझे रिकवर होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होगा। जिस पर शिंगयुन उससे कहता है कि तो फिर हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। और फिर हम देखते हैं कि एबिस एम्परर अपने आप को हील करना शुरू कर देती हैं। उनको ऐसा करते हुए देखकर एबिस एंड एम्परर उनसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से ऐसा करने दूंगी। ये बच्चे तुम्हें क्या प्रोटेक्ट करेंगे, ये तो खुद को ही प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। और जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे एंड किंग्स भी आ चुके थे। अब उनको अपनी तरफ आते हुए देखकर शिंगयुन लिu xiang से कहता है कि तुम इनको संभालो, मैं एबिस एंड एम्परर से डील करता हूँ। और फिर लिu xiang बिल्कुल ऐसा ही करती है। वो उन एंड किंग्स के पास जाकर अपने पावरफुल आइस स्पाइक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके उनसे फाइट करती है, जिससे कि वो सारे एंड किंग्स वहीं पर फ्रीज हो गए थे। फिर तभी लिu xiang गोमैन से कहती है कि जल्दी इनको खत्म करो। और फिर इतना सुनते ही तुरंत गोमैन जंप करते हुए आकर अपनी ब्लेड से उन पर अटैक करता है, पर उनकी तादाद बहुत ही ज्यादा थी और उसके अटैक के बावजूद उनका कुछ भी नहीं बिगड़ता। जिसके बाद लिu xiang कहने लगती है कि जब तक एबिस एम्परर रिकवर ना हो जाए और जब तक शिंगयुन एबिस एंड एम्परर को मार ना डाले, हमें इनको होल्ड करके रखना होगा। और फिर वो दोनों ही डायरेक्टली उन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। वहीं हम शिंगयुन को देखते हैं जो कि एबिस एंड एम्परर से बहुत ही खतरनाक फाइट कर रहा था। वहीं एबिस एंड एम्परर उससे कहती है कि बच्चे, आज तुम्हारी मौत पक्की है। जिसके बाद तभी शिंगयुन पीछे से उस पर अटैक करने ही वाला था, पर उससे पहले एबिस एंड एम्परर ने उस पर अटैक करके उसे दूर पीछे फेंक दिया था। जिसके बाद वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में शिंगयुन से कहती है कि तुम मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रहे हो, तो बताओ तुम किस तरीके से मरना चाहोगे। जिस पर तभी शिंगयुन उससे कहता है कि पहले मुझे हरा तो दो। जिसके बाद शिंगयुन थोड़ा दूर जाकर 153 स्वॉर्ड्स की फर्स्ट फॉर्म को यूज करता है और अब जैसे ही वो उस पर अटैक करता है तो हम देखते हैं कि एबिस एंड एम्परर ने अपनी शील्ड का यूज करके उसके अटैक को वहीं पर ब्लॉक कर दिया था। ये देखकर शिंगयुन कहता है कि लगता है कि 153 स्वॉर्ड फॉर्म की पावर से इनफ नहीं है। फिर तभी एकदम से एबिस एंड एम्परर अपनी डिवोरिंग अटैक उस पर कर देती है, लेकिन उसके अटैक के हिट होने से पहले ही शिंगयुन वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर एबिस एंड एम्परर कहती है कि ये लड़का तो भागने में बहुत ज्यादा तेज है। जिसके बाद एबिस एंड एम्परर वहाँ की सारी पावर्स को अपने अंदर एब्सॉर्ब करना शुरू कर देती है। साथ ही उसने वहाँ पर मरे हुए एंड किंग्स की पावर को भी कंज्यूम कर लिया था और जिसके बाद उसने वहाँ पर एक जायंट ब्लैक बॉल को फॉर्म कर दिया और फिर उसके अंदर से एक हाथ निकल
जाकर शिंगयुन को पकड़ने की कोशिश करता है। अब जैसे शिंगयुन वहाँ से निकलने वाला था, और तभी हम देखते हैं कि एबेसेंट टेम्परर ने अपनी पावर्स का यूज करके उसके पैरों को वहीं पर जकड़ लिया था और वो वहाँ से भाग नहीं पाता। तभी सामने से वो हैंड उसको हिट कर जाता है, जिससे कि शिंगयुन दूर पीछे जा गिरता है। फिर शिंगयुन जैसे तैसे अपने आप को संभाल कर खड़ा होता है और कहता है कि क्या पावरफुल सोल पावर है। जिसके बाद एबेसेंट टेम्परर हंसते हुए से कहती है कि मैंने ऑलरेडी गस्ट ऑफ विंड को प्रिपेयर कर लिया है, जिससे कि तुम एस्केप करने के लिए टेलीपोर्टेशन को यूज ना कर सको। और इस बार मैं देखती हूँ कि तुम कैसे भागते हो। और फिर हम देखते हैं कि उसके जायंट हैंड्स शिंगयुन के पीछे बहुत बुरी तरीके से पड़ गए थे। वही शिंगयुन उनसे दूर भागते हुए अपने मन में कहता है कि स्पेस को इसने ब्लॉक कर दिया, तो मैं अब टेलीपोर्टेशन नहीं कर सकता। अगर मैंने इसको अभी नहीं हराया तो ऑन द स्पॉट मेरी मौत हो जाएगी। वो ये सब सोचते हुए आगे बढ़ ही रहा था, तभी एकदम से उसके सामने एबेसेंट टेम्परर आकर उसको हिट करके नीचे फेंक देती है। जिसके बाद वो अपनी डिवोरिंग पावर को फिर से एक्टिवेट करते हुए कहती है कि अब तुम्हारी मरने की बारी है। उसको ऐसा करते हुए देखकर एबेसेंट टेम्परर शिंगयुन से कहती है कि शिंगयुन तुम इसको बेयर नहीं कर पाओगे, तो जल्दी यहाँ से निकलो। लेकिन तभी शिंगयुन उनसे कहता है कि अब मैं वापस नहीं जा सकता। इतना कहते ही शिंगयुन अपने पावरफुल ब्लैक होल स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। वहीं अब दूसरी तरफ से एबेसेंट टेम्परर अपने सोल डिवोरिंग अटैक को उस पर यूज करती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि शिंगयुन ने अपनी स्वॉर्ड का यूज करके उसके अटैक को ब्लॉक कर दिया था। ये देखकर एबेसेंट टेम्परर भी हैरान थी और कहती है कि आखिर इस लड़के ने ऐसा कैसे किया। जिसके बाद हमें पता चलता है कि शिंगयुन ने सिर्फ उसके अटैक को ब्लॉक ही नहीं बल्कि उसकी पावर्स को एब्जॉर्ब करना भी शुरू कर दिया था। फिर शिंगयुन तुरंत एबेसेंट टेम्परर से कहता है कि जल्दी एबेसेंट टेम्परर पर अपनी इवोल्यूशन लाइट को यूज करिए। और शिंगयुन की बात पर वो बिल्कुल ऐसा ही करती है। शिंगयुन को ऐसा करते हुए देखकर लिu xiang और गोमैन हैरान थे। वही लिu xiang कहती है कि ये तो एम्परर के माइक्रोबेट के साथ भी बहुत अच्छे से कम्पीट कर रहा है। वही एबेसेंट टेम्परर भी हैरान होते हुए कहती है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है कि एक निर्वाणा लेवल का सोल्जर एम्परर के माइक्रोबेट के साथ कम्पीट कर रहा है। जिस पर तभी शिंगयुन उससे कहता है कि अगर ऐसा नहीं होता तो मैं यहाँ पर तुम्हें खत्म करने के लिए नहीं आता, और अब मैं तुम्हें मेरे एक ही स्वॉर्ड अटैक से खत्म कर दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि शिंगयुन अपने डिवाइन स्वॉर्ड की सारी पावर्स को गैदर करके उस पर एक डेड स्लैश अटैक करता है। उसके ऐसा करने की वजह से वहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज होने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एबेसेंट टेम्परर ने उसके उस अटैक को भी ब्लॉक कर दिया था। ये देखकर वो सभी बहुत ज्यादा हैरान थे और कहते हैं कि आखिर इसने ऐसा कैसे कर दिया। वही शिंगयुन अपने मन में कहता है कि तो ये है एम्परर की स्ट्रेंथ। जिसके बाद तभी एबेस एम्परर शिंगयुन से कहती है कि अब मैं इसे सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए होल्ड कर पाऊंगी। अब शिंगयुन भी परेशान हो जाता है और कहता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। वही एंड एम्परर उससे कहती है कि थोड़ी देर और रुको, मैं धीरे धीरे तुम्हारी सोल को खत्म कर दूंगी। लेकिन तभी शिंगयुन उससे कहता है कि भले ही मेरी सोल एग्जॉस्ट हो चुकी है लेकिन मैं अपनी मौत तक फाइट करूंगा। लेकिन तभी एकदम से शिंगयुन को एक आइडिया आता है और वो तुरंत अपनी सोल को बाहर निकालता है और तुरंत अपनी फीनिक्स फ्लेम को एक्टिवेट करता है। फिर जिसके बाद वो तुरंत अपने पास लिu xiang को बुलाता है। फिर लिu xiang उसके पास जाकर अपनी 9 गोल्ड स्वॉर्ड टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया। फिर शिंगयुन उससे कहता है कि ये पहली बार है कि हम हस्बैंड और वाइफ ऐसे मिलकर एक अटैक परफॉर्म कर रहे हैं, तो क्यों ना इस अटैक को हम एक नाम दें। जिस पर लिu xiang कहती है तो क्यों ना हम इसको आइस एंड फायर ज़ी ज़ोंगतियान बुलाएं। फिर हम देखते हैं कि शिंगयुन ने लिu xiang के साथ अपने अटैक को फ्यूज कर दिया था और उनका वो फ्यूजन अटैक सीधा एबेसेंट टेम्परर को जाकर हिट कर जाता है। साथ ही शिंगयुन ने अपनी डिवाइन स्वॉर्ड को भी उस पर यूज कर दिया था, जिससे हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और फिर एबेसेंट टेम्परर वहाँ से डिसअपीयर हो जाती है। वही शिंगयुन की सोल बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी, इसीलिए वो तुरंत अपनी बॉडी में वापस चली जाती है। जिसके बाद शिंगयुन खड़ा होकर कहता है कि मेरी सोल बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट है लेकिन आखिरकार हमने इसको खत्म कर ही दिया। लेकिन तभी हम एबेसेंट टेम्परर की आवाज सुनते हैं जो कि हंसते हुए कहती है कि अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। उसकी आवाज को सुनकर शिंगयुन बड़ी हैरानी के साथ इधर उधर देखने लगता है। लेकिन तभी अचानक से एबेसेंट टेम्परर पीछे से उस पर हमला कर देती है। ये देखकर उन तीनों की तो आंखें ही निकल आई थी। जिसके बाद एबेसेंट टेम्परर शिंगयुन के पीछे से आते हुए कहती है कि तुम्हारी सोल मेरी है, और इतना कहते ही वो तुरंत शिंगयुन के अंदर चली जाती है। और जिसके बाद इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। होप करती हूँ कि आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से करते जाना। मिलते हैं एक और नए एपिसोड में। बाय बाय।